सीएफसी प्रोडक्ट के ऊपर। हमारा जो सीएफसी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारे, जैसे कि हमें भी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। वैसे ही फसल की ग्रोथ के लिए भी अलग अलग हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे पास जो गाय, भैंस, बैल, जो भी जानवर होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हर्ब्स, प्रोबायोटिक, बैक्टीरिया, इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे किसान भाई जो होते हैं, हमारे जो बहुत सारे ऐसे दूध के जो व्यवसाय करने वाले जो किसान भाई होते हैं, वो उनकी गाय को या भैंस को अच्छी मात्रा में जो भी चीजें चाहिए, ये जो विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन जो है, ये चारा के माध्यम से नहीं दे पाते, क्योंकि जो चारा है वो भी केमिकल का आ रहा है, वो भी हाइब्रिड आ रहा है, जिसकी वजह से जो जानवर है उनकी पोषक तत्वों की जो पूर्तता है ये नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आज की तारीख में जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया का, ये बहुत दिन ब दिन कम होते जा रहा है। जिस गांव में पहले 500 गाय होती थी, उस गांव में आपको 5 गाय भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय को पालना, भैंस को पालना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। उनका मेंटेनेंस जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसकी वजह से उनको अच्छा सेहत उनकी रखने के लिए बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा खर्चा उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियां होती है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको सही मात्रा में, सही तरीके से उनका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो नेटसप कंपनी ने सीएफसी प्लस ये प्रोडक्ट बनाया है, जिसके माध्यम से हम 10 ग्राम अगर हमारी गाय को, भैंस को, बैल को अगर हम खिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाय की, भैंस की, या फिर हमारे पास जो भी जानवर है, उसकी जो न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की जो कमी है, ये इससे पूर्तता होगी। यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर मैं अगर बात करता हूं, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, अलग अलग तरीके के मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, ये इस तरीके के अलग अलग कंटेंट हमने डाले हैं। यानी कि लगभग 27 तरीके के अलग अलग कंटेंट इसके अंदर हमने डाले हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारी जो गाय, भैंस, बैल जो भी है, उसकी जो पोषक तत्वों की पूर्तता है इस प्रोडक्ट के माध्यम से पूरी हो जाएगी। इससे होगा क्या कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रीबायोटिक बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जो क्या करेंगे, हमारी गाय के या भैंस के जो पेट के अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो भी निकालने का काम करेंगे, उसकी पेट जो है उसको साफ रखने का काम करेंगे। यहां पर बहुत सारे किसान भाई हमारे पास जुड़े हैं। मैं एक ही चीज आपसे पूछूंगा, गाय की या भैंस की या फिर आपके पास जो जानवर है उसकी सेहत अच्छी है, ये हम कहां से आइडेंटिफाई करते हैं, कहां से समझते हैं? डॉक्टर आता है, वेटरनरी डॉक्टर भी आज इस मीटिंग में जुड़े होंगे, तो आपको भी पता है डॉक्टर साहब, आप क्या करते हो? आप एक ही चीज करते हो, गाय का या उसका जो भी आप जानवर को देखने का आए हैं, उसका गोबर चेक करते हो कि उसके गोबर की क्वालिटी कैसी है। उससे पता चल जाता है कि इस गाय की डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, उस गाय का अंदर का सिस्टम कैसा है, उससे पता चल जाता है इस गाय को क्या दिक्कतें हैं। यानी कि इसके अंदर के जो विटामिन है, इसके अंदर के जो एंजाइम्स है, इसके अंदर के प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये उस गाय का जो अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अच्छा रखने का काम करते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि 10 ग्राम खिलाने से 10 लग जाते हैं। मतलब हम उसको जो आटा है या खली है उसके साथ हम क्या बोलते हैं, गाय को आप खिलाओ, भैंस को खिलाओ, तो कई बार ये देखा है कि उसको 10 लग जाते हैं। तो बॉस उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो पेट है ये साफ हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है कि उसका दूध जो है इनिशियल लेवल में कम होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 दिन, 20 दिन के बाद फिर से दूध जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने का काम जो है ये प्रोडक्ट कर रहा है। कई बार मैंने देखा है हमारे नेटसप के लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि जैसे सीएफसी दिया और उस गाय का या भैंस का 8-10 दिन में दूध कम हो जाता है। टेंशन मत लो, 15-20 दिन के बाद दूध बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि गाय को, भैंस को उसकी न्यूट्रिशन, इसके पोषक तत्व सही तरीके से मिल जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, उस गाय की जो पोषक तत्व की पूर्तता हो जाएगी, उस गाय का 1 से 1.5 लीटर दूध गारंटेड बढ़ेगा। दूध नहीं बढ़ेगा अब तो फैट कंटेंट बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा
तो कम से कम उस गाय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका चारा खाने का तरीका अच्छा हो जाएगा, उसका पेट साफ रहेगा और वो गाय जो है ये हेल्दी रहेगी। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सीएफसी प्रोडक्ट जो है ये जबरदस्त तरीके से, अगर हमारे देश की अगर गौ माता को अगर बचाना है, जिसे हम माता कहते हैं, उसको अगर बचाना है तो उसके लिए हमें 100% उसको सीएफसी प्लस ये प्रोडक्ट खिलाना ही है। 10 ग्राम बस उसके पेट में रोज जाना चाहिए। बस एक चीज ध्यान में रखो, अगर गाय अगर प्रेग्नेंट है, गाभन अवस्था में है, तो बस एक बार उसको डॉक्टर की सलाह से दो, मतलब आप उसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि कई बार डॉक्टर भी उसको विटामिन की प्रोटीन्स की गोलियां देते हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स है ना, और अलग अलग ट्रेस एलिमेंट एक साथ मिक्स करके दिए हैं, जो कि आपको मार्केट में एक साथ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। और मार्केट से जो आप कैल्शियम खिलाते हो, उसकी वजह से गाय को आप 3 साल कैल्शियम खिलाओ मार्केट का, जो आप कैन लेके आते हो ना मार्केट से, 3 साल खिलाओ, चौथे साल आपकी गाय की रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म, वो दूसरा बच्चा दे ही नहीं सकती, वो दूध देने के लायक नहीं है, उसको आपको बेचना ही पड़ता है। तो इस तरीके के मार्केट के जो केमिकल है खिलाने से होता है। लेकिन हमारा सीएफसी प्रोडक्ट जो है ये जबरदस्त तरीके से उसकी ग्रोथ में काम करेगा, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करेगा, उसका सही तरीके से पोषक तत्व भी यहां पर उसको देने का काम करेगा। ये आप अगर बछड़े को और बकरे को अगर आप दे रहे हो तो आपको करना एक ही है कि आपको उसको 5 ग्राम ही खिलाओ, अगर उसकी साइज छोटी है तो और गाय या भैंस है, बैल है, तो उसको आप जो है यहाँ पर 10 ग्राम, कुछ लोग बोलते हैं सर सुबह 5 ग्राम खिलाना है या शाम को 5 ग्राम खिलाना है, बहुत 10 ग्राम खिलाओ, है ना। 10 ग्राम एक साथ उसको भी दिया तो भी चलेगा, 5-5 ग्राम दिया तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आप जो है 10 ग्राम उसके पेट में उसको खली के साथ, आटे के साथ मिक्स करके इसको